बुनियाद पर, तगलीब की बुनियाद पर, वो क्या जाने जो हिदायतुल्लाह को भी नहीं जानता हो, न नहमीर पढ़ा हो, न मीज़ान जानता हो, उठा लिया कहीं से एतराज कर लिया। 55 साल से लोग कुरान पढ़ा रहे हैं, पूछिए तो कहेंगे नहीं मुकम्मल नहीं समझा। अब वो एक के दिन में फहामा समझ गए। तो वो कह रहा है कि मा जअल अल्लाह लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, अल्लाह ने किसी मर्द मतलब यहाँ मर्द नहीं आदमी है, कहा नहीं ले रजुल बामाना मर्द, अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर दो दिल ने जबरदस्ती का सवाल पैदा करा। ये कोई सवाल नहीं। कहा बताओ कुरान में जब लिखा है कि अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर दो दिल ने रखे, तो क्या औरतें दो दिल रखती हैं? जाओ अपने मौलाना से पूछ के आओ। पूरी यूनिवर्सिटी में उसने रायता फैला के रख दिया, लेकिन अल्लाह का करम 18 साल का एक हुसैनी करम बोलो अल्लाह का करम हुआ। 18 साल का एक हुसैनी करम हुआ और उसने प्रोफेसर के सीने से सीना मिला के कहा, ओ प्रोफेसर कुरान इज वेरी गुड। अरे और बोलो वेरी हाई बुक, स्काई बुक, लारायब बुक, बेमिसाल। कहा इसका मतलब औरतें दो दिल रखती हैं? औरतों का जिक्र कुरान में क्यों नहीं कहा? हाँ औरतें दो दिल रखती हैं। अब वो सब मिस्टर जॉन ये देखो ये हुसैन कह रहा औरतें दो दिल रखती हैं। मिस्टर रटरफोर्ड ये हुसैन कह रहा औरतें दो दिल रखती हैं। मिस्टर हेड ये कह रहा है कि औरतें दो दिल रखती हैं। सबको पकड़ के बता रहा था और उस लड़के के एंसर कर रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने प्रोफेसर के कॉलर को पकड़ लिया। कहा सुनो, ए वुमन कैन हैव टू हार्ट्स, एक औरत दो दिल रख सकती है। सबने कहा कैसे? कहा जब वो मां बनने वाली होती है। कहा प्रोफेसर व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, जब वो मां बनने वाली होती है। वो कोई और किताब होगी प्रोफेसर जहां तू उंगली करना, कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, क़यामत तक लाजवाब। ये है कुरान मुक़द्दस। अब आइए आपको और मैं तेजी से बता दूं और उसके बाद मेरे बाद देखेंगे आप हुजूर शहजादा गौसे आज़म तशरीफ लाएंगे। ये तस्बीह शरीफ बहुत मशहूर है इस्लाम में कि हर चीज अल्लाह की कायनात में हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था चरिंदे परिंदे दरिंदे ये अरबों के हिसाब से कुफार मुशरिकीन है, ये कैसे खुदा को याद करते हैं। लेकिन जब मैं हुजूर के बारे में गया तो मुझे सब पता चल गया कि बिल्कुल ये बात है। तो आइए मैं आपको बताऊं, मैं शहर जबलपुर में रहता हूं और वहां बड़े अस्पताल है, कॉलेज है और हजारों डॉक्टर रहते हैं। अब देखिए वहां की एक बात जो मैं आपको बता दूं और उसके बाद में लाहक के बोलिए सुभान अल्लाह, दोनों तीनों काम करना पड़ता है, तलाश भी करना पड़ता है। जी और आपको बोलना ही पड़ता है सुभान अल्लाह बोलिए। अब अल्लामा कलीम साहब ने अगर आने वाले समय दावत दी तो इंशाअल्लाह खाना भी नहीं सबको मुंह में ऐसे खाने में आप लोग बहुत माहिर बरातियों की तरह खाना खाना जलसे में कितने कम। तो मैं जबलपुर में रहता हूँ, वहाँ एक हॉस्पिटल जिसका नाम है स्वास्थ्य हॉस्पिटल। एक दिन एक डॉक्टर ने कहा मौलाना सुनिएगा, कायनात के हर शय अल्लाह की तस्बीह कैसे बयान करती है मेडिकल साइंस की रोशनी में, इस्लाम की बालादस्ती देखें। कहा मौलाना एक दिन आइए मेरे हॉस्पिटल में तो मैं आपका एकोकार्डियोग्राम एकोकार्डियोग्राम ये देखिए ये क्या होता है। तो डॉक्टर ने कहा आइएगा तो कर दूंगा, इससे आपके दिल की सारी कैफियत का पता चल जाएगा, कितना पंप कर रहा है, दरमियान में कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं सूजन तो नहीं है, कहीं छेद तो नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं। मैंने कहा अच्छा जी। अब यकीन माने जब मैं गया तो जाने के बाद में उसने मुझे लिटा दिया गौर से दिख रहा और लिटाने के बाद में पूरी बॉडी में अपू चप्पू डब्बू लगा दिया पूरा। और उसने कहा मौलाना देखो यहाँ पे स्क्रीन है, क्या तुमको दिल दिख रहा है? मैंने कहा हाँ बेशक दिल दिख रहा है। तो जो दिल है ना ये खून का स्टेशन है, खून देता भी है फेंकता भी है। तो एक आवाज होती है,
तो डॉक्टर ने कहा दिल की आवाज सुनो, मैंने कहा सुनाइए। तो उसने कहा वॉल्यूम बढ़ा। बोले मौलाना साहब क्या आवाज आ रही है? मैंने कहा आप सुनो ना क्या आ रही है। तो उसने कहा कि लब डब की आवाज आ रही। क्या बोलिए? लब डब। आप लोग से पूछेंगे तो आप लोग बोलिएगा धक धक धक। झारखंड वाले बोलते हैं छुक छुक छुक। अब मालदा टाउन में जाओ भुक भुक भुक, है ना। लेकिन दिल की आवाज दुनिया में लब डब कहते हैं, जो मेडिकल साइंस या जो दिल के डॉक्टर हैं सर्जरी वगैरह के। तो मैंने कहा मालूम है मुझे तुम्हारे दिल में कुफ्र का अंधेरा है, वरना कुछ और सुनाई देता। उसने कहा वॉल्यूम बढ़ा, जितना वॉल्यूम बढ़ाना बढ़ा। लब डब लब डब लब डब, चाइना लब डब, जापान लब डब, फ्रांस लब डब, श्रीलंका लब डब लब डब लब डब लब डब। लेकिन जब मैं हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में पहुंचा, मैंने कहा हुजूर आप दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं, आप फैसला कर दें। सब कहते हैं चाइना, अमेरिका, लंदन, बर्तानिया, कनाडा लब डब 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 डब। हुजूर आप क्या फरमाते हैं? तो हजरत ने फरमाया रूहुल अमीन, न दिल धब धब बोलता है, न धक धक बोलता है, न लब लब बोलता है। अरे दुनिया को बता दो दिल तो रब 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 रब। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भी माशाअल्लाह। रब रब बोलता है। हुजूर दलील हजरत ने फरमाया व इम्मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, तुम इसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। सुभान अल्लाह। तो देखिए एतराज करने वाले करते रहते हैं, लेकिन हमारा मजहब आगे बढ़ता रहता है। अब आइए एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, बड़ा टेंशन है। थोड़ा सा मोबाइल आज किसी को फोन लगाइए तो आता है कोरोना वायरस को आप फैलने से रोक सकते हैं। कृपया छींकते वक्त अपने मुंह पे कपड़ा रखें। कीप डिस्टेंस 2 मीटर्स एनीवेयर। आप किसी को फोन लगाए बोले कोरोना वायरस को आप रोक सकते हो, जब छींक आए तो मुंह पे कपड़ा का तौलिया रख लो, कुछ रख लो, और दो कीप डिस्टेंस 2 मीटर्स एंड अ कोरोना वायरस। क्या बात है। हम बहुत कुछ लेके आए, समझ गए जी। लीजिए ये देखिए नोबल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। जब आपको छींक आए तो छींकते वक्त अपने मुंह को कपड़े से बंद करके डिस्टेंस 2 मीटर्स। समझे? ये बोलते हैं कि आपको जब छींक या खांसी आए तो अपने मुंह पे कपड़ा रख लीजिए, और 2 मीटर इस पे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया। अब आइए मैं आपको बताता हूं छींकने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु क्या इरशाद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए ये जो मुंह पे कपड़ा रखवा रहे हैं पूरी दुनिया वाले, ये लिए कहां से है? अली नगर वालों सुनो गौर से। कहां से लिए हैं ये? किसने ये बताया? ये बात इनके ज़हन में आई कैसे? रसूल पाक से, हदीस पाक। कैसे? आइए देखिए छींकने के आदाब। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मरवी है, सुनो। अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा अतसा गत्ता वजहहु बियदिही औ बिथौबिही व गद्दा बिहा सौता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छींकते थे तो अपने हाथ तो कपड़े से अपना चेहरा शरीर छींकते वक्त ढांप लेते थे और आवाज को स्पष्ट कर लेते थे। सुभान अल्लाह। यानी मुंह पे कपड़ा और आवाज पास। किसने सबसे पहले किया दुनिया में? माय प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा आपके नबी ने ये कपड़े मुंह पे क्यों रखे? अब मुंह को ये आवाज क्यों पास किए? इसके भी रिसर्च अमेरिका में किसने की? पट्टी वुड ने। उसने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छींकते थे तो मुंह पे कपड़ा रखते थे। क्यों? जब उसने रिसर्च किया और जब डीप डाउन में गई तो क्या कहती है? इधर गौर से सुनिए। एक आदमी जब छींकता है सिंगल स्नीज कैन सेंड
1,00,000 जम्स इनटू द एयर। एक मर्तबा हम जब छींकते हैं तो 1,00,000 जरासीम निकलते हैं और हवा में फैल जाते हैं और 2 मीटर तक जाते हैं। 40 मिनट के बाद मर जाते हैं। क्या बात है। आज ये कह रहे हैं कि 2 मीटर फासला ये आला खुर्दबीन से देख रहे हैं कि ये जम्स इनटू द एयर 14 मिनट्स जिंदा एंड कीप डिस्टेंस 2 मीटर तक जा करके 40 मिनट में मर जाते हैं। ये आज आला खुर्दबीन से देख के कह रहे हैं, लेकिन मदीनतुल उलूम में आने वालों ये आला मशीन से देख के कह रहे हैं। लेकिन 1400 साल पहले तो किसी के पास चश्मा भी नहीं, कोई मशीन, कोई आला, कोई खुर्दबीन नहीं। कसम खुदा की दुनिया ने कहा कि मान लिए कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब ये जरासीम कैसे निकलता है ये भी देख लीजिए। मैंने इसे भी रखा है, बस सिर्फ जिंदा नहीं मुर्दा में सब कुछ है। कहाँ हो भाई, जा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आप छींकते हैं, मुंह पे कपड़ा नहीं रखे, ये जर्रा इस तरह निकलता है। एक मरतबा में 1,00,000, कम से कम कल से इसी हदीस पे अमल कर लेना। जब छींका है मुंह पे कपड़ा रख फौरन इंशाअल्लाह जब तक यहाँ रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे और दूसरों को भी आप बचाते रहेंगे। अब आइए इसकी तरफ। ये जो वायरस है इसके बारे में इतना तो है कि ये धुलने से धुल जाता है। अब आइए धुलाई के बारे में हम सारे मज़ाहिब को देखते हैं, कहाँ धुलाई है। तो कहीं धुलाई है ये नहीं, कहीं पर बंधाई है तो कहीं पर कपड़े से पोंछाई है, कहीं कुछ नहीं। धुलाई तो इस्लाम में। इस चुप्पी को हदीस पाक तोड़ती है। नबी फरमाते कि जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले हाथ। हम जब 1 नंबर जाते हैं तो हाथ धोते हैं। और सुनिए यहाँ पर एक चीज और है कि 1 नंबर 2 नंबर में आप जाएं तो फौरन हाथ उधर ना ले जाएं, पहले आप हाथ को धुल लीजिए। हो सकता है इसमें कोई जरासीम, आप उस तरफ हाथ ले गए तो ये ट्रांसफर उधर हो जाए। पहले हाथ धुले आप, उसके बाद उस तरफ ले जाएं। आपके नबी जो है छोटी बातें कुछ भी नहीं छोड़ा नबी ने, हमें सब कुछ बता दिया। क्योंकि इस्लाम पैदा होने से लेकर मरने तक, मरने से लेकर कब्र तक, कब्र से लेकर हश्र तक ले जाने का। तो वहां पर हाथ धुले आप, और हाथ धुलने का सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह के रसूल ने हमें वुजू का निजाम दिया। लहक के बोलो, दिन भर में 15 बार हम उन्हीं आज़ा को धोते हैं जो ढके नहीं रहते, और जो ढके उन्हें नहीं धोते। और हमारे जिस्म में 2 सुराख हैं जिससे जरासीम जा सकते हैं, तो उसको ऊपर से धोने का हुक्म नहीं है, बल्कि अंदर जैसे मुंह है तो इसमें गरारा कर, रोजे से नहीं है तो अंदर पानी डालें, रोजे से तो फेंक दे कुल्ला, और रोजे से नहीं है तो और होना कोरोना जा यहाँ तक। और नाक बहुत से लोग वुजू बनाते हैं, ये क्या कर रहा है? पानी ले जा, खींचो, और वो हड्डी है जहाँ से खून ना निकलता, जाके हड्डी को गीली करे। अब अगर कोई घुस भी गया है तो उसकी टांग आप निकाल सकते हैं। इस्लाम पे अमल करें, सुन्नतों पे, जिस्मानी फायदा है, रूहानी फायदा है। जब तक जमीन पे रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। हुजूर तशरीफ रखते हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस ये देखें आप The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजीले मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए। ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पर कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा कि जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। तो उनके मुरीदों ने कहा, हवारियों ने कहा,
उनके साथियों ने कहा वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है। अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो और चलना शुरू कर दो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो या बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। का शर्त क्या है? का शर्त ये है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना। उन लोगों ने कहा इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाए, पानी पे रखा और चलना शुरू कर दिया। चले जा रहे। हजरत ईसा आगे है, गुलाम पीछे है, सबकी निगाहें जमी है कदमे ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टियन को शैतान ने बहकाया। एक क्रिस्चियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आएगा, पानी में तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, तेरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदमे ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आजाद, चाहे तिजारत के लाइन पे चलो, मुलाजमत के लाइन पे चलो, मदरसे के लाइन पे चलो, खानका के लाइन पे चलो, स्कूल के लाइन पे चलो, कॉलेजेस के लाइन पे चलो, यूनिवर्सिटीज के लाइन पे चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन पे चलो। चलने में आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में हो जाए, रसीद में हो जाए, पासपोर्ट में हो जाए, डेबिट कार्ड में हो जाए, आई कार्ड में हो जाए, पैन कार्ड में हो जाए, शादी कार्ड में हो जाए, राशन कार्ड में हो जाए, वल्लाह 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 ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान मान जाए। और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिक्र पैदा करना होगा। आज भी मुझे प्राहिसा ईमा पैदा गुलस्ता पैदा, दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब बड़ी तेजी के साथ, एक चीज मैं और बोलना चाह रहा था, फिर आया तो बोलूंगा, बड़ी तेजी के साथ फैल रहा और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है चमकता ही रहेगा। सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, दिल बन के मदीने में धड़कता ही रहेगा। है नाम गली शाह इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा, बाजार मदीना में खनकता। Let be quiet, gentlemen. All possible steps to enrich, nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Imam Azam, my Ghaus Azam, my Khaja Hindal Wali, my Makdum Simna, my Makdum Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Ala Hadrat, Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Burhan Millat, Mujahid Millat, my Dada Teghali Shah, my Mufti Azam Hind, my Sadul Fadil, Sadul Sharia, my Tajul Sharia, my Huzur Shah Muhabbul Haq, my all Sunni Pirane Udam, my all Ulma Ahle Sunnat. Oh Allah, you business to business onto my words. That's all. इस अंगारा खाकी में होता है, जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे, रूहुल अमी पे।